हेलो गाइस। आज हम एक ऐसी कहानी देखने वाले हैं जो शुरुआत में बिल्कुल सामान्य लगती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे इसके रहस्य और भी खतरनाक होते जाते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले सोचिए, अगर आपके सामने अचानक ऐसी सच्चाई आ जाए जो आपकी पूरी दुनिया बदल दे, तो आप क्या करेंगे? कहानी शुरू होती है विकर वॉन बेस्करवेल से, जो अपनी फैमिली का सबसे वफादार शिकारी कुत्ता यानी एक हंट था। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार की सेवा में लगा दी, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? गद्दारी। उसके अपने पिता ह्यूगो ले बेस्करवेल ने उस पर राक्षसों के साथ हाथ मिलाने का झूठा आरोप लगाया और उसे मौत की सजा सुना दी। मरते वक्त विकर ने बस एक ही दुआ मांगी कि उसे दोबारा ऐसी जिंदगी ना मिले, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब विकर की आंखें खुली तो वो नर्क में नहीं बल्कि उसी बेस्करविल हवेली में एक नवजात बच्चे के रूप में दोबारा पैदा हो चुका था। विकर के पास उसकी पिछली जिंदगी की सारी यादें सुरक्षित थी। उसने ठान लिया था कि इस बार वो किसी का पालतू कुत्ता नहीं बनेगा, बल्कि खुद शिकारी बनकर अपने परिवार से बदला लेगा। लेकिन एक छोटे से बच्चे के लिए ये इतना आसान नहीं था। बेस्करवेल परिवार में जीवित रहने के लिए ताकतवर होना जरूरी है। यहाँ बच्चों का एक खौफनाक टेस्ट होता है जिसे स्टैक्स रिवर का ट्रायल कहते हैं। बच्चों को इस पवित्र नदी के बर्फीले और दर्दनाक पानी में डुबाया जाता है ताकि उनका शरीर लोहे की तरह सख्त बन सके। पिछली जिंदगी में विकर के भाइयों ने उसे इस मौके से वंचित कर दिया था, लेकिन इस बार उसने खुद को झोंक दिया। जब उसे पानी में डाला गया तो दर्द असहनीय था, लेकिन विकर बाहर नहीं निकला। सर्वेंट्स चिल्ला रहे थे कि वो मर जाएगा, पर विकर पूरे 7 मिनट तक उस पानी के अंदर टिका रहा। यहाँ तक कि ह्यूगो को भी लगा कि बच्चा मर चुका है। लेकिन जब विकर बाहर आया तो उसकी ताकत और सहन शक्ति देखकर सब दंग रह गए। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बच्चा मौत के मुंह से वापस आकर कितना खतरनाक हो सकता है? खतरा अभी टला नहीं था। अभी वो पालने में ही था कि उसकी नर्स ने एक बॉक्स उसके पास रखा जिसमें 2 बेहद जहरीले मांबा सांप थे। ये किसी की सोची समझी साजिश थी ताकि विकर को बचपन में ही खत्म किया जा सके। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। अगली सुबह जब लोग कमरे में आए तो नजारा हैरान कर देने वाला था। विकर चैन से सो रहा था और उसके पास उन दोनों सांपों की लाशें पड़ी थीं। इस घटना के बाद हवेली में हड़कंप मच गया, लेकिन विकर ने अपनी शांति बनाए रखी और चुपचाप अपनी ताकत को बढ़ाने लगा। 8 साल बीत गए। अब विकर और उसके साथियों की तलवारबाजी की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी। इस दुनिया में ताकत को सोर्ड एक्सपर्ट और सोर्ड मास्टर जैसे लेवल में नापा जाता है, जहां तलवारबाज अपनी तलवार में माना का इस्तेमाल करते हैं। विकर जानता था कि उसके पिता ह्यूगो पहले से ही एक सोर्ड मास्टर हैं, इसलिए उसे बहुत सावधानी से आगे बढ़ना था। तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। 3 घमंडी स्टूडेंट्स जो खुद को बहुत ताकतवर समझते थे, विकर को परेशान करने लगते हैं। ये वही लोग थे जिन्होंने पिछली जिंदगी में विकर को धोखा दिया था। उन्होंने विकर का मुंह दबाकर उसका दम घोटने की कोशिश की, ये देखने के लिए कि वो कितनी देर तक टिकता है। विकर बिना हिले डुले पूरे 10 मिनट तक अपनी सांस रोककर खड़ा रहा, जिसे देखकर उन लड़कों के पसीने छूट गए। गुस्से में आकर एक लड़के ने चाकू निकाला और विकर पर हमला कर दिया। लेकिन यहाँ एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने सबके होश उड़ा दिए। चाकू विकर की खाल के अंदर जा ही नहीं पाया। स्टैक्स रिवर की उस 7 मिनट के ट्रायल ने विकर के शरीर को एक अभेद्य कवच बना दिया था। विकर ने उनकी आंखों में आंखें डालकर बस एक ही बात कही, चलो अब इस खेल को अंत तक ले जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी का यह हिस्सा यहीं समाप्त होता है, लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। आगे क्या होने वाला है? क्या विकर अपने पिता से बदला ले पाएगा? ये जानने के लिए अगली कहानी का इंतजार कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।